हाय एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग। और ये रीडिंग होगा कि आने वाले आपके 24 आवर्स या आप ले सकते हैं 72 आवर्स में क्या होने वाला है। हम देखेंगे इसको। और हाँ, ये आप इसमें तीनों ही इंक्लूड कर सकते हैं, हेल्थ से भी, अंडे आपके लव लाइफ से भी, अंडे आपके वेल्थ से भी। हम देख लेते हैं कि आने वाला जो 24 आवर एंड अप टू 72 आवर्स के बीच में क्या होने वाला है। ठीक है, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे सबसे का लिंक विजिट करें। मेंबरशिप के लिए आप ज्वाइन करें। एंड अगर आपको व्हाट्सअप भी करना है प्राइवेट सेशन रीडिंग के लिए या तो ब्रेसलेट के बारे में, तो आप कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं एज ए मेंबर। मेरे दूसरा चैनल है इंस्टाग्राम का जो है टारो विद मानसी, उसे भी ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड मेरे फेसबुक पेज है मानसी टारोट, तो उसे भी ज्वाइन करें। दूसरा इंग्लिश चैनल है 1111 मानसी टारोट इंग्लिश में, तो उसे भी ज्वाइन करें। थैंक यू, लव यू ऑल। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। 3 ऑफ कप्स, वाओ, अमेजिंग स्टार्ट। तो हम आने वाले देखते हैं टाइम के लिए आपका क्या होने वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 6 ऑफ wands, ओके। एरिस लियो साजिटेरियस, तो टावर्स ओके। डेथ, द हैंग्ड मैन, वाओ, बहुत पावरफुल कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बहुत कुछ होने वाला है, इसीलिए मुझे अचानक से ये वीडियोस का मन किया बनाने के लिए। आने वाले 24 से 72 आवर के बीच में बहुत कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, द एम्प्रेस, लिब्रा की एनर्जी, किंग ऑफ wands, एरीज लियो साजिटेरियस, द 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड द हेरोफेंट, ओके। अमेजिंग एनर्जी, वाह, लेकिन वेरी ग्रेट। 3 ऑफ swords, ओके, बॉटम का है। ओके, मैं यहाँ पर एक बात कहने वाली हूँ आपको। जो आने वाला 24 से 72 आवर्स के बीच में आपको कहीं पर से बुलावा आ सकता है, समथिंग टू सेलिब्रेट। ठीक है, अब ये सेलिब्रेशन आप कहीं पर भी, मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, सॉरी। तो ये सेलिब्रेशन हो सकता है कि या दोस्तों के बीच में हो सकता है, या तो आप कोई फंक्शन वगैरह में जा सकते हैं, या कोई शादी हो सकता है किसी का बर्थडे या एनीथिंग। ठीक है, वाट एवर, जो भी हो सकता है वहाँ पर आपका पहले तो मन होगा, नहीं होगा, या तो आप जगल करेंगे, या तो किसी का अप्रोच आपको मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये बात। कुछ ऐसा चीज़ भी अप्रोच मिलेगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा आपको मन को भा जाएगा। एंड बहुत कुछ वहाँ पर मतलब आपको फील भी होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग रहेगा। अचानक से इनका कोई पास्ट का आपका कोई मित्र होगा या कोई फ्रेंड होगा जिनके बारे में आप टोटली लॉस्ट थे, कोई आइडिया नहीं है, तो वो पर्सन आपसे मीट कर सकता है या मिल सकता है। ठीक है, और अचानक से कोई रिश्तेदार या कोई ऐसे जगह से निकल आएंगे जिनके बारे में आप खुश भी होंगे या नाराज़ भी होंगे, आई डोंट नो लेकिन है, एक साथ आपको टुगेदरली वो वाला एहसास होगा। ठीक है, अगर उस पार्टी में कोई आपका एक्स आया होगा या ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तय हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका अच्छा भला कहा सुना हो सकता है। कोई भी ऐसी ड्रिंक और ऐसी चीज़ें ना करें जो कि आपका ये सारी चीज़ों को मतलब इसके बाद ना आपको जो रियलाइज़ होगा उसके बारे में मैं कह भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, आपका टोटली मन उठ जाएगा सब चीज़ों से, ऐसे पार्टी पार्टी और ऐसे। तो आप प्लीज़ अपने आप को काबू में रखना, ताकि क्योंकि ये जो भी है आपके अच्छे के लिए भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बट शायद आप ये ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ ही ना करो, या तो आप और से ज़्यादा हो जाओ कि अपनी होश ही खो बैठो। ठीक है, थोड़ा फायर वर्क या कोई भी ऐसा चीज़ है तो उससे दूर रहना, क्योंकि घर में ये फायर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। ओके, एंड सम हाउ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई
लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में ये वाला जो भी आपका होगा, जो भी आपका 24 से 72 आवर्स के बीच में होगा आपकी लाइफ के साथ ना, आपका एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। और ये बड़े पैमाने पे है, मतलब ये छोटा मोटा नहीं है कि आपको मैं बताऊं, लेकिन है बहुत बड़े। मैंने आपको डीप सोल आपके तक ना, आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअली मैं अभी तक क्यों भटक रहा था या भटक रही थी। ठीक है, मेरे मेरे आगे ही वो चीज़ें हैं। कुछ कुछ पर्सन को रियलाइज़ होगा कि वो आप ज़िंदगी भर जिस पर्सन से दूर भाग रहे थे वही आपके सोलमेट है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर भी है। तो हो सकता है आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलो, क्योंकि ये भी आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अमेजिंग वे में आप अपने ट्विन फ्लेम से ऐसे मिलोगे कि आपको बिलीव ही नहीं होगा, इज़ दिस पर्सन, इज़ दैट पर्सन, इस तरह से। तो आप एक सरप्राइज या शक, एक सरप्राइज हो या शॉक हो, आप दोनों के लिए तैयार रहना। ठीक है, और दूसरा है कि हो सकता है कि आप अपनी माँ से मिलने के लिए जाओ, या तो अपने पेरेंट्स के साथ मिलो या अपनी सिबलिंग के साथ मिलो, ताकि आपकी बहुत ही अच्छा हैप्पी मोमेंट आप बिता सको। ठीक है, तो ये पहली एनर्जी है। और किसी के लिए है कि आप दो पर्सन से मिलोगे। ठीक है, हो सकता है एक प्रेजेंट पर्सन हो और एक पास्ट पर्सन हो। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों का हो सकता है कि आप भाग के कहीं शादी कर लो, और मैं बोलूँगी प्लीज़ परिवार समाज से भाग के जाओगे भी कहाँ। सो एक रात में डिसाइड नहीं करना कि हमें अब मिले तो अभी शादी कर लेना है जाके मंदिर में, क्योंकि ये भी है ठीक है, रात में जाके खोजना नहीं, पंडित पुजारी मुल्ला किसी को खो ढूंढना नहीं ठीक है, अब ऐसा है। तो आपको बहुत सारे ना जैसे कि पूरी यूनिवर्स को मिलके जैसे कि आपको बहुत सारे शॉक भी देगा, बहुत सारे सरप्राइज देगा एक ही साथ आपको। एक एक ही 24 से 72 आवर्स के बीच में ना, आप पूरी चारों टाइप के अपने जो रस होता है, करुणा रस, सौंदर्य रस दुख का जो रस होता है, सरफुल यानी 4-5 का जो रस होता है ना, वो सारे आप पी लेंगे ओके, देन और किसी को आपके समाज में पॉपुलैरिटी होने का दुख पहुंच सकता है। ये पर्सन अगर आपको अप्रोच करने के लिए आ सकता है पहले, लेकिन आपको कोई बेस्ट और ख़ास पर्सन जो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो अप्रोच कर सकता है पहले। तो शायद ये पर्सन का दुख और ये सीमा पर रह जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा। तो ये पर्सन कोई हंगामा या तो कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है आपके लाइफ में, या कर सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वो चीज़ दिख रही है। ओके, एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं, हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं एंजल्स किस तरह से हमारे साथ हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद थोड़ा सा गाइडेंस हम ले लेंगे। इन द नियर फ्यूचर, ओके, लगता है आपका सच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। मैंने कहा भी था ये बहुत एक्साइटेड होगा आपके लिए, मतलब ऐसा चीज़ होगा जिसे कभी कोई सुना नहीं होगा पहली बार। इन द नियर फ्यूचर समथिंग लाइक दैट, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि आपको किसी की या तो आप किसी की हेल्प करो, मतलब कोई बहुत परेशानी में पड़ा होगा कोई इंसान या कुछ होगा, तो आपकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको हेल्प करने के लिए आएंगे। तो जब आएंगे ना, तो आप आपके एंजल्स, आप ग्रैटिट्यूड शो करना, या जो भी आपको मतलब हेल्प करे, जो भी पर्सन, ठीक है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, या तो आपको अगर मांगा जाए हेल्प तो पक्का देना। ठीक है, बी असर्टिव, फॉरगिवनेस, यस, आप किसी को माफ़ करोगे, जैसे मैंने कहा है। कोई बहुत ज़्यादा ऊट पटांग हरकत कर सकता है आपका एक्स या कोई तो पॉजिटिव रहना, और उस टाइम पे गुस्सा नहीं दिखाना, शायद वो पर्सन होश में ना हो। ठीक है, और बहुत पछताए हो, जो भी हो जाए तो उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा एक चीज़ हुआ था, बहुत दुखद घटना हुआ था, एक टीवी में बहुत बड़ा उसका एक न्यूज़ बना था। देखो, पब्लिसिटी के लिए ये सब चीज़ें ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ पब्लिसिटी में आ जाती है, जैसे लगता है कि किसी का कोई प्राइवेट लाइफ है ही नहीं। तो ये बात ना, मैं एक बात कह दूँ, 4-5 लोगों के सामने सस्ता
कॉमेडी ना करे तो अच्छा है, जैसे वही है, बात है यहाँ पर। कोई ड्रामा है जो आपको बाद में बहुत लगेगा कि अरे बेकार का ड्रामा, रिकंसिडर। देखा, एंजल्स बता रहे हैं कि जस्ट माफ़ कर देना, अगर आपको कोई ऐसे फालतू की बातें बोल देता है ना, जस्ट स्माइल एंड वर्क अवे। और ये बात ना इतना इम्पैक्ट डालती है उस दूसरे पर्सन से कि जैसे ही मतलब आप हंस के यहाँ से पीछे मुड़ के चले जाएंगे, दो शब्द भी नहीं बताना है, तो समझ लो कि आपने अपनी मैच्योरिटी दिखा दी। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि वो पर्सन अपना खुद का ही कर लेगा पूरा। ओके, आपको कौन से नियम मानने चाहिए वो भी मैं देख लेती हूँ। ठीक है, आपको एंजल्स हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, आप जानते भी नहीं हो आप क्या बचा रहे हो। अपनी एनर्जी बचाना ना दुनिया में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि जो एनर्जी आप ड्रेन आउट कर दोगे एंगर से, बर्न आउट कर देते हो। जैसे कि आपने पूरा दिन भर कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच के मैं एक केजी में बता देती हूँ, जैसे 10 केजी ये कर दिया है आपने, गेन कर दिया है अपनी हैप्पीनेस, अपनी गुड विल जो भी आपकी ऑरा। जैसे ही आप गुस्सा हो जाते हो वो पूरा आ जाता है जीरो में, आपकी एनर्जी पूरी गुस्से में, एंगर में पूरी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमेशा इसका ख्याल रखा करें, उल्टी गिनती करना जब गुस्सा आता है। या तो डांस कर लेना। धूमावती, माय गॉड है माता है, ये सिद्धि माता होती हैं, 8 9 जो महासिद्धियाँ होते हैं उनमें से एक होती हैं, और ये सबसे बड़ी एनर्जी के साथ यहाँ पर अपीयर हुए हैं। यही चीज़ बता रहे थे, अग्नि के बारे में मैंने बताया था, समहाउ इज़ कनेक्टेड विद धूमावती। मैं आपको बताती हूँ, धूमावती है हमारी जो माता है गौरी माता। ठीक है, तो उनका ही एक रूप है। ठीक है, धूमावती। तो ये जो माता है ये थोड़ा सा विधवा की तरह दिखती हैं, आप देख रहे हो ना। माता हमेशा सज धज के सिंदूर लगा के बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, लेकिन सी इज़ होल्डिंग एक तरह सूप होता है जिसमें हम ये करते हैं ना, क्लीन करते हैं चीज़ों को। और माता ने एक सफ़ेद बाल और बहुत ही जिन्नस सिन्नस से कपड़े पहन रखे हैं, और एक रथ पर सवारी है। इनको देखिए कौवा इनके ये होते हैं, यानी एक तरह का प्रोटेक्टर होती है माता। जैसे आपको बैड हो ये चीज़ से ये करने के लिए, और आपको रियलिटी से मुलाकात करने के लिए माता यहाँ पर आपको बता रही हैं। इनका स्टोरी ऐसा होता है कि इनके अंदर ऐसा आ जाता है कि उनको बहुत भूख लगता है या समथिंग लाइक दैट। तो शिव जी बोलते हैं कि शिव जी को बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि इनको खा लेना से ऊर्जा को खा लेते हैं, मतलब शिव जी को ये निगलने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या होता है, इनका पूरा शरीर, जो सुंदर सा शरीर एक्चुअली उनका होता है, लेकिन वो सारा शरीर का जो ऊर्जा है, पूरी एनर्जी को उन्होंने अंदर डाला, अपने जो अपने मुंह में डाला, तो इसीलिए उनका पूरा शरीर पूरा वृद्ध की अवस्था में पहुंच जाता है। तो इसीलिए आपको ये रियलिटी से करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपना दिमाग नहीं, अपने ईगो को नहीं बढ़ाना, पहली बात। ठीक है, और ईगो में आके किसी के सामने ना नाचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको किसी जगह में बुलाया जाएगा जो आपके फेवर में भी जा सकता है या तो आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। पहले से सोच के जाना, क्योंकि इसीलिए बी असर्टिव आया है। देखिए 6 ऑफ वांड्स एंड इधर क्या है वो टावर कार्ड के बीच में आया है बी असर्टिव। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहना, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसी वजह से ये धूमावती माता हमें सिखाने के लिए आई हैं, सिद्धि देने के लिए। बुद्धि, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, इस नियम को मानना और माता धूमावती को याद करना, ताकि आपको ये प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, आपको कहाँ पर अपने गुस्सा और घृणा को ये करना है, धारणा। ओके, अपनी धारणा को बदले। धारणा बहुत अच्छी चीज़ होती है। मतलब ये इसका यूज़ करना कि आपको मेडिटेशन करना है। धारणा करने की मतलब अलग अलग धारणा हम बना लेते हैं, जैसे कि आप ना इस चीज़ में फंस जाते हैं अपने माइंड के इल्यूज़न में। धारणा पहले प्रैक्टिकल से ना देखे आप नहीं बनाना अपने दिमाग में, क्योंकि आपका दिमाग का जो धारणा होगा वही गुस्सा, अंगर, जेलसी पैदा कर लेता है। ठीक है, भुवनेश्वरी, वाह माय गॉड, भुवनेश्वरी माता बहुत ही सुंदरी है, और ये पूरे भुवन को, ठीक है, कि है ब्रह्मांड की। ठीक है, भुवनेश्वरी, भुवन। और माता से प्रेयर करना कि आपको बहुत अमेजिंग वे में
आपको प्रोटेक्ट करे, पूरी यूनिवर्स से कनेक्टेड हो आप। नेक्स्ट ओजस అంటే कफ। ये अर्थ ही बताया है, अभी भी मैंने आपको वही बताया था। अर्थ में रहना, ठीक है, अपना दिमाग जितना भी ऊपर जाए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सोचना, अर्थ ग्राउंडेड रहना, चाहे आपका जितना भी ये चीज़ हुआ हो, ठीक है, मतलब जितना ही आपको मिला हो उसका आप बड़ाई नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जज किए जाओगे, चाहे आप बड़े सेलिब्रिटी हो या बहुत बड़े इंसान हो, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है। तो ऐसे जगह से आप नहीं उलझना है कि आपका गिर जाए जितने भी आपका आपने कमाया है अपने ये में, क्योंकि यही मैंने आपको कहा था ना वो एग्जाम्पल में। आपकी ओजस बहुत बढ़ेगी, क्योंकि ये जो भी होगा नेक्स्ट में 24 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में, इसमें आप खुद ही क्रिएट करोगे अपनी नियति को। तो कोशिश करें कि आप अहिंसा का पथ ले लें, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो डियर, और क्या देखें, कुछ चार्म्स लेते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं, ये जो भी पर्सन होगा, आपका एक्स हो सकता है या अ, कोई ऐसा न्यू भी पर्सन हो सकता है जो अप्रोच कर सकता है, तो मैं बोलूँगी आप अपनी एनर्जी ग्राउंडेड रखना, ठीक है। ये है आउल, इंट्यूशन को बहुत हाई रखना कि आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बिहाइंड कैट है, ठीक है, ये सब चीज़ें वो करवा रहा है या करवा रही है, ठीक है। 2 की है यहाँ पर, एक लव की है या तो आपका कोई स्पिरिचुअल की है। ओके, हार्ट है एंड ए ड्रैगन फ्लाई। ओके, बहुत दूर का जर्नी आपको तय करना पड़ सकता है, एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको जब भी आपके कान में सुनाई दे कि नो नो नो, देन स्टॉप। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है, फुल रीडिंग। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे पक्का बताना आपका कैसा है 24 से 72 आवर्स के बीच में। तो और प्लीज़ आप मेरे शॉप्सी का जो लिंक दिया है उसमें विजिट करें। आपको कोई भी ब्रेसलेट चाहिए तो मुझे वहाँ पर आप ये कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ये है 7 चक्रा ब्रेसलेट, ठीक है, जो आपके सारे चक्रास को बैलेंस करता है। आप इससे भी और कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि सारे चक्रास आपके बैलेंस रहें। और ये है टाइगर आई, और इसको बोलते हैं ब्लैक टर्मरिन विथ मालाकाइट। तो आप जो भी चाहे मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में, या तो आप सबसे का लिंक विजिट कर सकते हैं। लव यू ऑल, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।